अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। 13 सितंबर का व्यू डिस्कस कर लेते हैं और उससे पहले जो एक हमेशा का रूटीन है, एक रिवायत कायम की भी है कि जो पिछला व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं ताकि ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ें गाइड करने की कोशिश की थी। अक्ल कुल तो कोई भी नहीं है ऑब्वियसली, और ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि वो 100% जो है वो एक्यूरेट ही व्यू दे रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कोशिश कर रहा होता हूँ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने की, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताने की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें उस तरह से जो है मूव कर रही हैं। अदरवाइज़ बेचारे उन सारे गुरूस की तरह, उन सारे लोगों की तरह जो बड़े बड़े बेचारे लोग बैठे हुए हैं उनकी तरह मैं IMF के ऊपर जो है वो बाय कॉल्स दे रहा होता, और IMF के पैसे आने पे बाय कॉल दे रहा होता, और फिर जो बेचारे रिफाइनरी की खबरें चला रहे थे आज से 2 या 3 हफ्ते पहले उनके साथ साथ मैं भी आप लोगों को इसी तरह की जो है वो बातें कर रहा होता कि बस रिफाइनरी में बूम बूम हो जाएगा और फर्टिलाइज़र में बूम बूम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अब मैं फिर एक्सक्यूज़ेस दे रहा होता कि यार डॉलर बढ़ गया तो ये हो गया, सैलाब आ गया तो ये हो गया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं पैसे नहीं दे रहे तो ये हो गया। तो फिर रीज़न्स पर वो लोग देते रहते हैं। तो मैं उस तरह का ना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, ना इंशाल्लाह ताला कभी करने की कोई चाह है। मैं साथ में आप लोगों के साथ एक स्नैपशॉट एक और शेयर करूंगा जिसमें मैंने US डॉलर के ऊपर एक छोटा सा व्यू शेयर किया था। डिटेल व्यू तो अपने ज़ाहिर प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ किया था, उसका भी स्नैपशॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जो ट्विटर पे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी वो भी आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करता हूँ। तो वो सब करने से पहले मैं ये ज़रा आप लोगों के साथ ये व्यू शेयर कर लूँ जो मैंने 9 सितंबर को जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, और उसमें आज से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा था यानी कि 12 सितंबर से उसका व्यू ज़रा शेयर किया था। तो ज़रा इसको पहले देख लीजिएगा। 5-6 दिन के हाईएस्ट लेवल पे हमने वॉल्यूम देखा है, और ये इस बात की मज़ीद एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग ओवरशैडो बनना, वॉल्यूम के साथ बनना, ये सेलिंग प्रेशर या डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो कलेक्टिवली जो कंक्लूजन बना है वो यही बनता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही होनी चाहिए, एंड जो इनिशियल डाउनसाइड है वो 41,775 से 41,700 तक की हो सकती है, फॉलोड बाय 41,540 या 480। ये वो रेंज है जो 41,540 से 480 जहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज आता हुआ दे सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता अगर, तो जो बॉटम एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते का वो 41,200 से 120 के बीच का है। अपसाइड पे 41,950 से 42,200 ये जो है गेंस को लिमिट कर सकती है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेच्ड अपसाइड आती है जिसके अगेन चांसेस कम है, बट अगर ऐसा होता है तो 42,340 से 42,500 तक हम इंडेक्स को जाता हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रिसाइसली बताने की कोशिश की थी कि 41,950 से 42,200 जो है वो अपसाइड पे किसी भी गेन को लिमिट कर सकती है। आज के सेशन को अगर हम देखें तो आज हमने एग्जैक्टली 42,137 का हाई देखा, यानी कि 42,200 तक की एक इंडेक्स ने एक कोशिश की, लेकिन उसमें वो फेल हो गया, और 42,137 का एक हाई लगाने के बाद 41,812 का इंडेक्स ने लो विटनेस किया, और क्लोजिंग जो है 41,862 पे आई 85 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। और जो 2 दिन हमने थोड़े से प्लस साइन पे देखे थे, ये 8 सितंबर और 9 सितंबर, ये डायग्राम तो खैर मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बताने का मकसद है कि 8 सितंबर और 9 सितंबर को जो इंडेक्स ने एक अपसाइड मूव ली थी या करेक्टिव मूव ली थी, उसमें आज एक फेलियर नज़र आया और बेयर्स ने ये रेड कैंडल के साथ आज का सेशन क्लोज़ किया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 66.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि 7वां
कंसेक्यूटिव सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं अंडर 100 मिलियन, और ये इस बात को फर्दर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो मैं काफ़ी टाइम से बात करता रहता हूँ और रिपीटेडली करता रहता हूँ कि जहाँ पे वॉल्यूम बढ़े, आप ये देख सकते हैं कि 17 अगस्त को हमने 344 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम देखा था और मार्केट ने 43,736 का जो है वो हाई लगाया था। उससे पहले मार्केट ने 43,887 का हाई लगाया था और 224 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो मैं बार बार ये बात कर रहा था कि व्हेन देयर इज़ वॉल्यूम ऑन द हायर साइड इट्स टाइम टू पैक योर बैग। सो आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट ने किस तरह से वॉल्यूम का फुकदान हो गया, और अदरवाइज़ इस फॉल के दौरान जो मार्केट ने ऑलमोस्ट को 5% अपना फॉल विटनेस किया है अपने हाई से, उसके दौरान वॉल्यूम बढ़ने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ और फिर उसके बाद जो सेलर्स थे वो मार्केट से इस वक्त बिल्कुल अपना माल डंप करके गायब हो चुके हैं, किसी किस्म की एक्यूमुलेशन हो नहीं रही इस वक्त। आने वाले सेशन की अगर बात करें तो अगेन ये 42,200 से बार रिजेक्शन मिलना, जहाँ पे 10 डेज़ मूविंग एवरेज अब बन गया है, इसके ऊपर रिजेक्शन मिलना और प्लस 10 डेज़ और 30 डेज़ मूविंग एवरेज के बीच में नेगेटिव क्रॉस ओवर बनना, यानी कि 10 डेज़ मूविंग एवरेज इज़ नाउ बिलो 30 डेज़ मूविंग एवरेज। ये इंडेक्स को न सिर्फ वीक कर रहा है बल्कि करेक्टिव फेज़ को ख़त्म करके बेरिश फेज़ जो है वो स्टार्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो लास्ट रिकग्नाइज सपोर्ट है, जो मैंने पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी कि 41,700 है, उसके नीचे अगर आवरली क्लोजिंग होती है तो 41,690 से 41,510 या 480 की रेंज जो है वो हमें नज़र आ सकती है। 41,510 या 480, 540 या 480 जो रेंज है, यहाँ पे हम कुछ पॉज आता हुआ देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, सेलिंग प्रेशर में पॉज अगर नहीं आता, तो वी शुड बी रेडी टू विटनेस 41,200 या 120। लेकिन इस वक्त आने वाले सेशन के या आने वाले एक आध सेशन के लिए अगर हम बात करें तो 41,480 से नीचे इस वक्त नहीं नज़र आ रहा। अगले एक या दो सेशन में कि मार्केट उसके नीचे शायद जाए, लेकिन यू नेवर नो, जाती है तो फिर 41,200 और 41,120 हम इजीली एक्सपोज होता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड पे जो 42,200 की जो रेजिस्टेंस थी वो अब थोड़ा सा टिल्ट डाउन होकर 42,050 पे आ गई है। 41,970 से 42,050 के बीच जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस है, जबकि जो टॉप है वो 42,200 से 260 के बीच जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैंने 13 अगस्त को आप ये देख सकते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, IMM15 माई ट्विटर हैंडल, इस पे मैंने टाइम टू स्टार्ट बाइंग USD का मैसेज दिया था। और उसको आप देख सकते हैं कि बेचारे जो लूजर्स थे उन्होंने किस तरह की बातें की थी कि इट्स टाइम टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर, और एक ट्रेडर आ गया। ये बेचारे ये सारे वो लूजर्स हैं जो बेचारे सिर्फ उल्टी सीधी बातें ही करना आती हैं उन लोगों को, और कुछ उनके जहन में नहीं आती चीज़ें। आज आप देखें कि 12 अगस्त को ये मैसेज मैंने आप लोगों को दिया था, और 12 अगस्त को ही अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ मैंने ये मैसेज शेयर किया था। इनफैक्ट 13 अगस्त को मैंने ये प्रिसाइस लेवल शेयर किया था कि USD जो है वो 208 या 205 ही, अगेन मैं इंटरबैंक की बात कर रहा था उस वक्त, तो बहुत सारे लोग जो है बातें कर रहे थे कि 180 के नीचे आ जाएगा। हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट डाली थी, और फिर जो हमारे फॉरेक्स के जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने भी कुछ बातें की थी कि 180 के नीचे आ जाएगा, तो 170 के नीचे आ जाएगा, डॉलर क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। 208 205 का लेवल बताया था कि बहुत मुश्किल है कि जो है वो ये इसको तोड़ सके नीचे। अपसाइड, इवेंचुअल अपसाइड 244 बताई थी, लेकिन इनिशियली 231 और 244। तो 231 का एक लेवल जो आपको बताया था, आज आपने देखा होगा कि इंटरबैंक में 230 का जो है वो हाई लग चुका है। मेरे ख्याल से क्लोजिंग भी शायद 230 के आसपास ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। प्लस ये चार्ट तो मैं काफ़ी पहले आप लोगों के साथ पूरे राइटअप के साथ शेयर किया था, और अब ये नज़र आ रहा है कि वीकली टर्म्स पे अगर बात करें तो अब ये नज़र आ रहा है कि ब्लू चैनल के आसपास, ये ब्लू लाइन के आसपास इंडेक्स आने को है, और ये ब्लू लाइन जो है 41,690 पे लाई कर रही है। इसके नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो फिर एक फ्री फॉल हम विटनेस कर सकते हैं। साथ साथ ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आप लोगों के साथ मैंने वीकली टर्म्स पे शेयर किया था, अपनी पिछली रिपोर्ट में भी शेयर किया था। प्लस ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तो मैंने अगस्त के मिड में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। जो ये वीकली टर्म्स पे RSI का हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, आप ये देख सकते हैं कि उस वक्त ये इंडेक्स यहाँ पे कहीं था जब मैं बता रहा था। अब ये पूरा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन चुका है, एंड इट इज़ शोइंग के
इंडेक्स जो है वो 39 या 38 तक का कोई वीकली टर्म्स पे RSI टेस्ट कर सकता है, जो कि इस वक्त 45 पे, तो तकरीबन कोई 1000-1500 पॉइंट्स की नीचे जगह है यहाँ से। और अगर साथ साथ यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करो तो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बता रहा है कि जब तक ये अब इस हफ्ते के लिए जो टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है 42,220 या 260 का नज़र आ रहा है, और जो डाउन साइड एक्सपोज होते हुए नज़र आ रही है 40,800 तक आ सकती है, फॉलोड बाय 39,800 जो कि इस डिसेंडिंग लाइन का एक बॉटम है। अगेन बहुत सारे लोग जो है बातें कर रहे थे बहुत पहले इस लेवल पे बातें कर रहे थे, यहाँ पे जब 43,800 के आसपास मार्केट थी उस वक्त ये बातें कर रहे थे कि तुम मार्केट को सपोर्ट करने की बातें नहीं करते, तुम हमेशा नेगेटिव बातें कर रहे होते हो, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये है वो है। आप ये देख सकते हैं कि 43,800 से आज हमने 41,800 का लेवल देख लिया, 2000 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिया, बड़ी खूबसूरती से निकाल दिए। और यही वो टाइम होता है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बातें सुन रहे होंगे, या बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ट्रेडर्स से या अपने ब्रोकर से या यहाँ वहाँ की स्टोरी से बातें सुन रहे होंगे कि देखो IT सेक्टर में जो है ना वो बूम आ रहा है, IT सेक्टर देखो मजबूत खड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते तो सीमेंट सेक्टर भी इसी तरह मजबूत खड़ा हुआ था, उससे पिछले हफ्ते रिफाइनरी सेक्टर भी मजबूत खड़ा हुआ था। देखें ये जब इंडेक्स एक लेवल पे फंसा हुआ होता है ना, आपने पिछले हफ्ते भी देखा कि मार्केट ने 41,800 का लो लगाया, सॉरी ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वीक ऑफ अगस्त की, जब मार्केट ने 41,830 का लो लगाया, फिर पिछले हफ्ते मार्केट ने 41,670 का लो लगाया, आज भी मार्केट 41,800 पे खड़ी हुई है। तो मार्केट अभी इसी लेवल पे खड़ी हुई है, और आपने नोट किया होगा कि इस लेवल पे खड़े होने के साथ साथ कुछ सेक्टर्स आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी इस हफ्ते आपको IT सेक्टर जो है थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, पिछले हफ्ते आपको सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव नज़र आ रहा था, उससे पहले आपको फर्टिलाइज़र और रिफाइनरी पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। देखिए ये एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक इस तरह से होती है कि मार्केट के एक लेवल को खड़ा किया हुआ है, और आप ये सोच रहे हैं कि यार 41,800 पे तो पूरी मार्केट क्रैश कर जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर खड़ी हुई हैं ताकि इंडेक्स को मेंटेन किया जाए। इंडेक्स को मेंटेन करने के बाद उन स्टॉक्स को जिनमें फॉल ट्रिगर होना है, जैसे आज हमने देखा कि चिराग सीमेंट ने 114 का या 113.80 का लो लगाया, फ्राइडे को इसने 121 के आसपास का हाई लगाया था। आप हिसाब लगा लें कि कितने रुपए का उसमें फॉल आ गया। अब इस फॉल को केटर करने के इस फॉल को काउंटर करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा TRG को ऊपर करके रखा, इन्होंने कुछ और स्टॉक्स को थोड़ा सा ऊपर करके रखा ताकि इंडेक्स वहाँ पे मेंटेन होता रहे, और साथ साथ TRG में अगर फॉल था तो TRG भी अपने उस लेवल पर आ जाए कि अगर इंडेक्स एक साथ 1000 या 1500 पॉइंट गिराता है तो सीमेंट्स, टेक, रिफाइनरीज वो सारे एक साथ जो है वो नीचे आते हुए नजर आए, और फिर चीज़ें एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में जो वो नज़र आए। अभी चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हैं। अभी अगर रिफाइनरी में एक फॉल पहले आ चुका, फर्टिलाइज़र में एक फॉल पहले आ चुका, सीमेंट्स में पिछले हफ्ते के बाद आज आना शुरू हुआ, टेक सेक्टर में अभी नहीं आया, तो ये चीज़ें अभी अनसिंक्रोनाइज्ड हैं। जब चीज़ें अनसिंक्रोनाइज्ड होती हैं तो आपको नज़र ये आ रहा होता है कि इंडेक्स एक जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स में कुछ वॉलेटिलिटी हो रही है जो आप एक माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। जब एक लेवल पे एक चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, मिसाल है कि TRG अगर यहाँ से 96 या 100 के आसपास रुक जाता है, जिस तरह लास्ट वीक हमने चिराग में देखा या पाइनियर में देखा कि वहाँ चीज़ें रुक गई। लकी सीमेंट हमने देखा 430 पे या 435 पे आके रुक गया, DG खान हमने देखा 64-65 पे आके रुक गया, मेपल लीफ 30s में आके रुक गया, और फिर उसके बाद एक फॉल स्टार्ट हो गया एकदम से। तो वो चीज़ें जब एक सर्टेन लेवल पे आती हैं एक फॉल स्टार्ट करने के लिए, तो फिर उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी होती है। अभी वो सिंक्रोनाइजेशन का फेज़ स्टार्ट हो रहा है, या सिंक्रोनाइजेशन का फेज़ हम ये कह सकते हैं कि चल रहा है। तो उस फेज़ में आपको चीज़ें थोड़ी सी वॉलेटाइल होते हुए नज़र आती हैं, आप माइंड मेकअप नहीं कर सकते और आप डिसीव हो जाते हैं। आप ये सोच रहे होते हैं कि इंडेक्स तो रुका हुआ है या इंडेक्स नीचे या TRG ऊपर है तो मैं उसको ले लेता हूँ, इसमें मेरे पैसे बन जाएंगे। जो मैंने पैसे पिछले हफ्ते लकी सीमेंट में लूज़ किए थे, या इंग्रो में लूज़ किए थे, या फौजी फर्टिलाइजर में लूज़ किए थे, या किसी और स्टॉक में लूज़ किए, तो वो मैं TRG से कवर कर लूँगा। पता चलता आप TRG लेते हैं और वहीं से स्लिप करना शुरू हो जाता है। जैसे आज हुआ, आज TRG ने 98 तक का हाई लगाया और फिर आप देखें क्लोजिंग कहाँ आई, और वॉल्यूम के साथ जो है वो 98 का हाई लगा था। इसका मतलब कि पंप एंड डंप हुआ। तो बहरहाल ये अगेन ये वो लोग ये किसी किताब में ये सब चीज़ें लिखी हुई नहीं होती, ये किसी कोर्स में ये बातें नहीं बताई जाती, ये आपको एक्सपीरियंस से बातें आती हैं। और एक्सपीरियंस आपको उस वक्त, स्पेशली आप उस वक्त जब मार्केट जब रीड कर रहे होते हैं, विदाउट हैविंग योर
पर्सनल एक्सपोजर जैसे मैं कर रहा होता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपोजर मार्केट में नहीं होता। इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है, या मेरी समझें कि एक प्लस पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, तो उसमें जो एज मुझे मिल जाता है या एक प्लस पॉइंट है वो ये कि मैं खुद एक्सपोज नहीं हूँ मार्केट में, या मेरा खुद कोई पोजीशन नहीं ली हुई, तो मेरा व्यू जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। मैं बड़ी इजीली आप लोगों को चीज़ें बता सकता हूँ, बजाय उसके कि उन लोगों के कि जिसके एक देखिए ह्यूमन नेचर है, अगर मेरे पास एक 100 शेयर भी किसी कंपनी का पड़ा हो तो मैं क्यों बोलूँगा कि मार्केट नीचे आ सकती है, मैं क्यों बोलूँगा कि मुझे मार्केट अच्छी नहीं लगी, मुझे तो हमेशा मार्केट अच्छी लगेगी, और मैं तो ये बल्कि ये कहता रहूँगा कि बस एवरेज करते रहो, आपका रेट आ जाएगा, और उसी चक्कर में फिर आप मर जाते हैं। तो समझने की ज़रूरत है, और मतलब मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा हुआ है, कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता सकूँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें गाइड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।